अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त मंसूरी भाई आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मंसूरी भाई में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सुज़लोन एनर्जी और जेपी पावर व बीईएल में सब्बल पैटर्न हम कैसे करेंगे। तो सारे चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे, तभी हमारी सारी चीज़ें समझ में आएंगी। साथ ही मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक को बार बार सेल करने की कोई सलाह नहीं है। यह वीडियो एक जानकारी के इरादे से आपके साथ बनाया जा रहा है। तो किसी भी स्टॉक को मेरे कहने पर बाय सेल ना किया जाए। बाय सेल करने से पहले अपने भीतरी सलाहकार से सलाह ज़रूर ले लें। तो जैसा कि मैंने आपको सुज़लोन एनर्जी में आपको बताया था कि यह स्टॉक हमें 46 रुपये के आसपास सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा, और जैसे स्टॉक हमें 49 या 50 रुपये के आसपास जाएगा, हम वहाँ पर सब्बल पैटर्न का इस्तेमाल करना चालू कर देंगे। जब तक ये 46 और 47 48 रुपये नहीं निकालता, तब तक हमें शांति से इसके अंदर बैठे रहना है। तो जैसा कि आपने देखा, मैं बराबर आपको वीडियो बनाकर इसके बारे में बताता रहता हूं। तो जैसे ही ये स्टॉक यहां पर 49 रुपये के आसपास गया, तो आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त इसके अंदर गिरावट हमें देखने को मिली। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सुबह उठना है, मार्केट का मोल भाव देखना है और अपने स्टॉक को सुबह सुबह ही सेल कर देना है। सेल कर देने के बाद अपना 1% 2% का जो भी टारगेट है, उसको हमें कैसे इस तरह से लेना है, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आज ही आप देख लीजिए, ये स्टॉक हमें जो है सुबह जो है 49 रुपये के आसपास जाता हुआ दिखा, फिर वहाँ से 48 रुपये। कल भी ये स्टॉक हमें 49 रुपये जाता हुआ दिखा, फिर उसके बाद 48 रुपये। तो इस तरह से 2 दिन से इस स्टॉक के अंदर 2% का, यानी 49 से 48 साढ़े 45 पैसे, यानी 1% जो होता है इसका 45 पैसा। तो एक रुपये का जो है सब्बल पैटर्न इसके अंदर हमें स्टॉक के अंदर मूवमेंट हमको देखने को मिला, यानी 2% हमारी रिकवरी हो गई। यानी किसी ने इस स्टॉक को 46 रुपये पर पकड़ा था, वेट किया, इंतज़ार किया। मैंने जैसा कि बोला था आपको, इंतज़ार करने के बाद जैसे स्टॉक 49 रुपये के आसपास पहुंच गया, वहां हमने आपको बोला था 49 रुपये और 50 रुपये के आसपास यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, और जब तक यह स्टॉक हमें 50 रुपये के लेवल नहीं निकालता, तब तक इसके अंदर हमें 53 और 55 जो है जाने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। और मैंने आपको क्या समझाया कि जो रेजिस्टेंस होता है वही सपोर्ट हो जाता है। तो इससे पहले इसका जो रेजिस्टेंस सपोर्ट था वो कितना था, 50 रुपये का। अब वही क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। तो अब हम इसके अंदर सब्बल पैटर्न किस तरह से करेंगे। अगर हमने इसको 46, 47 और 48 रुपये पर लिया है, आराम से 49 के आसपास 10-20 पैसे ऊपर या नीचे सेल करेंगे, और इस हिसाब से इसके अंदर सब्बल पैटर्न करके अपना पैसा निकालेंगे। अब हमने आपको क्या बताया, 46 रुपये पर इस स्टॉक को हमने बाय किया, 46-50 पर बाय किया, 47 पर बाय कर लिया। समझने की बात कोशिश करो, कैसे सब्बल पैटर्न का हम ट्रेड लेते हैं और कैसे जो है डेली 1% का हम जो है सब्बल पैटर्न के ज़रिए से प्रॉफिट कमाते हैं। सब्बल पैटर्न एक तरीका है, ऐसा तरीका होता है जिसके अंदर हम अपने ही माल को सेल करके फिर वापस में बाय करके जो है मतलब एक तरीके से शॉर्ट सेलिंग कह लीजिए। लेकिन ये तरीका बिल्कुल सही है। इसके अंदर ये है, अगर आप इंट्राडे में शॉर्ट सेलिंग करने जाएंगे, तो वहाँ पर आपके पास जो है माल नहीं होता है, आप किसी से उधार लेकर सेल करेंगे, तो उसमें आपको क्या है, आपको शाम को माल वापस देना पड़ता है। भाई आपके पास तो माल है नहीं, आप सेल कैसे कर सकते हैं। तो आपका ब्रोकर जो है आपको माल, अगर आपने सेल किया, मान लीजिए आपने 2000 क्वांटिटी सेल की, 2000, तो अब आपके पास डिलीवरी में तो है नहीं, फिर आप कैसे सेल कर पाएंगे। तो आप सेल करेंगे तो आपका ब्रोकर आपको स्टॉक देगा सेल करने के लिए, लेकिन आपको उसको वापस लौटाना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए, चाहे आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो ये इंट्राडे हो जाएगा, और इंट्राडे सरेतन तो हराम ही है,
ठीक है। और इसके अंदर रिस्क भी रहता है, स्टॉक भाग भी सकता है। अब स्टॉक भाग गया तो आपको लेना ही पड़ेगा, और बहुत सारे जो है साथी इस तरह से लॉस भी करते हैं। लेकिन इस जो ये तरीका है सब्बल पैटर्न का, इसके अंदर आपको क्या करना है, अपना ही माल सेल करना होता है और कभी भी लॉस में नहीं सेल करना होता है। मान लीजिए अगर आपने इसको सेल किया आज सुबह, मार्केट का मूड माहौल कुछ ऐसा था कि मार्केट आपको लग रहा था कि आज सब कुछ अच्छा रहने वाला है, लेकिन मार्केट के अंदर आरबी पॉलिसी के अंदर थोड़ा जो न्यूज़ थी उसकी वजह से थोड़ा दबाव था, या बहुत सारी चीज़ें आपने, मान लीजिए आपको ऐसा लगा कि मार्केट ऊपर जाने वाला है और मार्केट नीचे चला गया और आपने सेल कर दिया। तो अब मान लीजिए आपने यहाँ पर इसको सेल कर दिया, इस स्टॉक को सुबह सुबह 48, 60, 70, 80 किसी भी प्राइस पे आपने सेल कर दिया। भाई यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कैसा मूवमेंट हो रहा था। यहाँ पर स्टॉक जो है सस्टेन कर रहा था, तो यहाँ अगर आपने इसको सेल कर दिया, सेल करने के बाद क्योंकि आपने इसको 46 रुपये पे और 46, 50, 47 पर, यहाँ तक आपने 48 पर इसको लिया था, ठीक है। वैसे मैंने आपको क्या बोला था, 46 पर ये स्टॉक सपोर्ट लेगा, यहाँ पर हम इसको बाय कर सकते हैं। हमेशा मैं बताता हूँ, यही नहीं, जब स्टॉक ये 53 और 55 के बीच में चल रहा था तो वहाँ भी मैंने आपको बताया था 53 रुपये के नीचे आप 52 रुपये 50 पैसे का स्टॉप लॉस रखेंगे। और जब 53 से 50 के बीच में चल रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि वहाँ पर 49 रुपये अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और किस तरह से ट्रेडिंग करेंगे, यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमने 46 रुपये 50 पैसे को इसको पकड़ा, 50 पैसे हमने इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा दिया, ठीक है। बात को समझिए, हमारा स्टॉप लॉस हमेशा इसके अंदर 45 रुपये 50 पैसे ही रहेगा, ठीक। अब स्टॉक हमारे डिलीवरी में आ गया, हमने आपको बोला 49-50 के आसपास आपको इसको सेल करना है, ठीक है, क्योंकि हमने इसको लिया था 46 रुपये में, ठीक। अब हमने इसको कल से बात करते हैं, हमने इसको कल सेल किया 49 रुपये पर। मान लीजिए हमने इसको 49 रुपये पर यहाँ पर सेल कर दिया, हमारा स्टॉक 46 रुपये 50 पैसे का ख़रीदा हुआ था, ठीक है। अब यहाँ से अगर स्टॉक ऊपर भाग जाता, भाई 49 से ऊपर भाग जाता, 50, 51, 52, 53 कितना भी ऊपर चला जाता, हमें कोई डरने और घबराने की बात नहीं थी, क्योंकि हमने प्लस में बेचा। हमने 46-50 पर लिया था और 49 पर बेचा, तो यहाँ से हमारा 2.5 रुपये का प्रॉफिट, और परसेंटेज में देखेंगे 5% का प्रॉफिट हो गया। भाई हमें इतना ही चाहिए, 5 या 10 या 1% का हमें जो है लेना होता है। हमारे टारगेट 5% या 10% रहते हैं स्विंग ट्रेडिंग के माध्यम से। यानी स्विंग ट्रेडिंग जब हम करते हैं किसी स्टॉक के अंदर, तो वहाँ हमारा टारगेट 5 से 10% का रहता है। अब उसी के अंदर हमें सब्बल पैटर्न करना भी होता है। तब सोचिए हमने इसको 49 पर सेल कर दिया, ठीक है। अब 49 पर सेल करने के बाद हमने देखा मार्केट का मूड माहौल क्या है, कैसे भी है, उस हिसाब से हमने इसको सेल करने के बाद वापस इसको हमने 48 पर बाय कर लिया। 49 पर सेल किया, 48 पर बाय किया, 1 रुपये जो है हमारा निकल गया इस स्टॉक से, ठीक है। 1 रुपये निकल गया मुनाफा हमारा। अब हमने इसको फिर डिलीवरी में वापस ले लिया। सुबह हमने क्या किया, सुबह इसको हमने 48, 80, 70, 60, 65 पर सेल कर दिया। वापस हमने इसको फिर जो है 48 पर ले लिया। तो इस तरह से कल हमारा 1 रुपये निकला, और इससे पहले भी 50-50 पैसे हमारे इसके अंदर से निकल गए, क्योंकि स्टॉक जैसे 49-30 गया था वहाँ पर हमने इसको सेल किया और 48-80 पर फिर से बाय किया, फिर 49-30 पर सेल किया और फिर 48-80 पर बाय किया। तो इस तरह से हमारा 1 रुपया निकल गया। फिर हमने 49 पर सेल किया, 48 पर बाय किया, फिर हमने 49, 48, 50 पर सेल किया और 48 पर बाय किया।
तो 50 पैसे, 1 रुपये, 2.5 रुपये, यानी इस स्टॉक से हमारे 2.5 रुपये अब निकल गए। ठीक है, अगर अब हमारा स्टॉप लॉस टच करता है तो हमारा कितना जाएगा, मात्र 50 पैसे। फिर भी अभी भी हम जो है इस स्टॉक के अंदर प्लस में हैं, क्योंकि स्टॉक अभी भी 48 रुपये के प्राइस पर है। हमने इसको बाय किया 46 रुपये 50 पैसे, तो अभी भी हम प्लस में हैं। अगर इसको हम 48 पर भी सेल कर देते हैं तो हमारा मुनाफा होगा 2.5 और 1.5, 4 रुपये। 4 रुपये हमारा मुनाफा होगा। परसेंटेज में आप ले लेंगे 10%। कितने दिन हो गया, मात्र 1 हफ्ते के अंदर। 1 हफ्ते के अंदर 10% हमने मुनाफा कमा लिया अगर इस स्टॉक को सेल कर देते हैं तब। लेकिन हमें सेल क्यों करना है, सेल इसको नहीं करना है, हमको इसको डिलीवरी में लेकर रखना है। और जब तक यह स्टॉक हमारे हाथ से निकल ना जाए तब तक इसको हमें डिलीवरी में ही रखना है। या तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो या हमारा ऊपर का टारगेट जो हमने सोचा है 50 के बाद 53, 55, 60, 65, इस तरह से इसको हम डिलीवरी में ले करके ट्रेडिंग करते रहेंगे। अब कल को फिर ये स्टॉक हमें 49 के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा, फिर हम इसको सेल करेंगे। नीचे में फिर हमें जहाँ पर मिल जाएगा फिर इसको हम बाय कर लेंगे। तो इस तरह से इसके अंदर हम 1%, 1.5%, आधा % की ट्रेडिंग करते रहेंगे। साथ ही स्टॉक जैसे ही हमारा स्टॉप लॉस टच करेगा तो हमारा कितना जाएगा, जाएगा मात्र 50 पैसे। और जब तक कि ये हमारा स्टॉप लॉस टच नहीं करता तब तक कि हम इस स्टॉक से आधा 1%, आधा 1%, आधा 1%, इस तरह से डेली के डेली कमाते रहेंगे। तो ये हो गया सुज़लोन एनर्जी का स्टॉक। अब हम चलते हैं, आपको ले चलते हैं जेपी पावर के चार्ट पर। अब ये हमारे सामने आ गया जेपी पावर का स्टॉक। हमने इसके अंदर आपको क्या बताया कि यह स्टॉक 17 रुपये का इसका सपोर्ट है। ये आप देखिए, आप इसको मैं 15 मिनट चार्ट फ्रेम पर लगाता हूँ और आपको चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये आप देख पा रहे होंगे, इसका जो सपोर्ट है 17 रुपये का। और हमने हमेशा आपको क्या बोला कि इस स्टॉक को जो 17 रुपये पर आप बाय करेंगे और इसका जो रजिस्टेंस है वो 19 रुपये और 20 पैसे। तो यहाँ जब सपोर्ट पर जाता है, मैं आपको टेलीग्राम पर बताता रहता हूँ, तो चाहे आप हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैंने आपको बोला इसको 17 रुपये पर आपको बाय करना है और 19 और 20 के जो इसका रजिस्टेंस है वहाँ इसको सेल करना है। इस तरह से स्टॉक ना जाने कितनी बार 17 रुपये से 18 रुपये, 19 रुपये, 20 रुपये, ना जाने कितनी बार, ये मान लीजिए हफ्ते में एक बार तो जाता ही जाता है कम से कम। ठीक है, इसके अलावा ये आप देखेंगे कि मैंने जब ये 19 पर चल रहा था तब भी मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया कि इसमें आप सब्बल पैटर्न का ज़बरदस्त इस्तेमाल कीजिए। तो जब भी स्टॉक 19 रुपये पर गया आपने इसको सेल किया। अब देखिए सब्बल पैटर्न का कैसे काम करता है। ये इसका एक 19 रुपये का रेंज है। ठीक है, अब आपने जैसे ही स्टॉक 19 रुपये पर गया आपने इसको सेल किया। ठीक है, समझिए दोस्त मेरे भाई मेरे, समझिए मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ। यही चीज़ समझाने के लिए आपसे 8,000 रुपये लिए जाते हैं और वह चीज़ मैं आपको फ्री में समझा रहा हूँ। यही चीज़ आपको समझाने के लिए 8,000 रुपये आपसे चार्ज किया जाता है और तब भी आपको चीज़ें शायद समझ ना पाएँ, लेकिन मैं आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। और वहाँ पर जब 8,000 रुपये आपसे लिए जाते हैं तो वहाँ ये होता है कि आप कभी कभी फंस जाते हैं स्टॉक के अंदर, तो फिर आपका लॉस होता है 50%, 60%, 70%। लेकिन यहाँ क्योंकि वहाँ आपको स्टॉप लॉस नहीं दिया जाता और यहाँ मैं हर सपोर्ट के नीचे आपको एक स्टॉप लॉस देता हूँ और यह बताता हूँ कि यह स्टॉप लॉस अगर ट्रिगर होगा तो स्टॉक इस वाले सपोर्ट पर आकर रुकेगा। तो यहाँ पर आप या ये कर सकते हैं, स्टॉक को
एवरेज कर सकते हैं। भाई अगर कंपनी फंडामेंटल अच्छी है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, जितना वो नीचे जाएगा हम उसको एवरेज करते रहेंगे। दूसरा तरीका ये है कि जब स्टॉप लॉस हमारा हिट हो जाएगा तो उस स्टॉक को हम छोड़ देंगे वहीं पर, और जब वो दूसरे अपने सपोर्ट पर पहुंच जाएगा तो हम उसको वापस बाय कर लेंगे। अब चीज़ें देखिए, मैं समझिए, मैंने आपको सुज़लोन एनर्जी के अंदर बताया कि कैसे आप ट्रेडिंग करेंगे। आपका लॉस कितना हुआ, 50 पैसे के, और जब तक आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तब तक के आप उसके अंदर जो है इसी तरह सा 1%, 2%, आधा परसेंट, 1%, 2%, आधा परसेंट कमाते रहेंगे। मान लीजिए आपने किसी दिन उसको सेल किया 49 रुपये पर, ठीक है, और वह स्टॉक चला गया 49-50, तो आप उसको बाय नहीं करेंगे, वापस नीचे बाय करेंगे जब आपको 50 पैसा नीचे मिलेगा, और अपना स्टॉप लॉस वही रहेगा 45 रुपये 50 पैसे। कहने का मतलब चाहे वो डिलीवरी में रहे चाहे डिलीवरी में ना रहे, आपको उसके अंदर 1% का डेली ट्रेडिंग करते रहना है स्टॉप लॉस के साथ, ठीक है। अब समझिए, ये है आपका जेपी पावर 17 रुपये में जब था। मैं आपसे बार बार कह रहा था इस स्टॉक पर ध्यान दीजिए, स्टॉक पर ध्यान दीजिए, सपोर्ट पर है, सपोर्ट पर है। और जब 19 रुपये पर आया तो मैंने आपसे क्या बोला, यहाँ से सबल पैटर्न का भरपूर इस्तेमाल कीजिए, भरपूर इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि यह स्टॉक फिर हमें 17 रुपये के आसपास जाता हुआ दिखाई देगा। जब तक ये 20 रुपये 21 रुपये नहीं निकालेगा तब तक वो 25 रुपये नहीं जाएगा, क्योंकि स्टॉक मार्केट में एक सपोर्ट और रजिस्टेंस से ही के हिसाब से चलता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट ऐसे नहीं भागता। स्टॉक मार्केट ऐसे और ऐसे इस तरह से ऊपर नीचे होता है, तो जो ऊपर जाएगा तो उसको नीचे भी आना है। कभी आप इस तरह से स्टॉक को भागते हुए नहीं देखेंगे, स्टॉक हमेशा इस तरह से भागता है, तो जो ऊपर जाएगा वो नीचे ज़रूर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये सारी चीज़ें समझ गए। तो ये मैंने आपको बताया कि ये रजिस्टेंस जोन है, और आप इसको 19 रुपये पर यहाँ पर स्टॉक को सेल किया पहली बार जब ये 19 रुपये टच किया। सेल करने के बाद आपने इंतज़ार किया, शाम को आपको स्टॉक कहाँ मिल गया, 19 रुपये 30 पैसे पर, हालांकि 18 रुपये 30 पैसे पर, हालांकि स्टॉक 20 पैसे तक भी जाता हुआ दिखाई दिया। छोड़िए, आप 30 पैसे पर नहीं इसको बाय किए, अब 18 रुपये 60 पैसे बाय किए। आपके कितने निकल गए इस स्टॉक से अंदर, आपके इस स्टॉक से निकल गए 40 पैसे, ठीक है। अगले दिन फिर आपने इसको 19 पर ही सेल किया, ठीक है। ये आप देखेंगे, सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ पर आपने स्टॉक को सेल किया, आपको मिला 40 पैसे, 40 पैसे। फिर आपने यहाँ पर सेल किया, आपने यहाँ पर बाय किया, आपको मिले 70 पैसे, 30 पैसे, 30 पैसे। 19 पर सेल किया, 70 पर बाय किया, यानी 19 पर सेल किया, 18-70 पर बाय किया, आप क्यों मिले 30 पैसे। फिर आपने इसको अगले दिन जो है 19 पर सेल किया, फिर जो है 70 पर बाय किया, फिर आपको मिले 30 पैसे। फिर आप अगले दिन इसको 19 पर सेल किया और बाय किया 70 पर, आपको मिले 30 पैसे। ये हो गए आपके 1 रुपये अब तक के, ठीक है। ये मैं 1 हफ्ते का बता रहा हूँ, बाकी आप इसका महीने का निकालिएगा ना तो बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको निकल के आएंगी, समझिएगा। मैं सिर्फ इस मंडे से लेकर और अभी 2-3 दिन का ही आपको बता रहा हूँ। ₹1 हो गया। अभी आपने क्या किया, आज इसको सेल किया, आज इसको आपने सेल किया 19 रुपये पर, फिर इस स्टॉक को 19 रुपये पर आपने सेल किया 19 पर, हालांकि ये 19.10, 19.20 इस तरह से जाता है। तो आपको भाई जिस स्टॉक में है उसके मूवमेंट को हमेशा कैप्चर करना होता है, कितना जाता है। तो अगर 10 पैसे ऊपर आपने इसको सेल किया तो आपके और ज़्यादा नीचे मिलते, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि आप इतना जो है कर सकते हैं।
तो फिर आपने इसको सेल किया आज 19 रुपये पर, और फिर से आपने इसको बाय किया 60 पैसे पर, हालांकि ये 30 पैसे तक गया, तो आपने इसको बाय किया तो 50 पैसे पे। तो इस तरह से आपके इसके अंदर से जो है 1.5 रुपया जो इस स्टॉक से आपका निकल गया। ठीक है, स्टॉक आपके अंदर डिलीवरी में है, और इस तरह से कल फिर इसके अंदर थोड़ा सा मूवमेंट होगा तो यहाँ पर हम सेल करेंगे। अब कोई ज़रूरी नहीं कि 19 रुपये जाए या 18.50 भी जाएगा तब भी आप सेल करेंगे तो आपका नुकसान नहीं है। 18 पर सेल करेंगे तब भी आपको नुकसान नहीं। आपको सेल कहाँ नहीं करना है, जब ये 17 रुपये के आसपास चले जाए, अब वहाँ पर आपको सब्बल ट्रेडिंग करना बंद कर देना है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, उसी स्टॉक में बने भी रहना है और सब्बल ट्रेडिंग के ज़रिए से ट्रेडिंग भी करते रहना है। तो इस तरह से आपने इसके अंदर से जो 3 रुपये हैं वो निकाल भी लिए, और जो है स्टॉक आपके पास डिलीवरी में पड़ा हुआ है। और स्टॉक अगर नीचे जाता है तो वहाँ अपना हम 16 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। तो अगर हमारा जाएगा तो कितना जाएगा, 1 रुपये का लॉस होगा, और उस स्टॉक से हम कमाएंगे तो कितना कमाएंगे, जितना भी आप कमा सकते हैं 5%, 10%, 1 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये। आप सोच लीजिए इस स्टॉक के अंदर 16 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर अगर हम इसको कितनी बार बोल रहे हैं ना, कितनी बार 17 से और 18, 19 हमें जाता हुआ दिखाई दिया। तो इस तरीके से अगर 4-5 बार भी हमने इस तरह से इसको ट्रेडिंग के ज़रिए कवर कर लिया तो हमारे 5 से 7 से 8 रुपये या 5 रुपये या 3 रुपये, 4 रुपये कुछ भी निकल गए इस स्टॉक से अंदर। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है तो कितने जाएंगे, 1 ही रुपये जाएगा, और हमें मिलेंगे कितने, 4 और 5 रुपये। और स्टॉप लॉस हिट हो जाने के बाद हमें क्या करना है, हमें उसको दूसरे ही सपोर्ट पर बाय करना है, उस स्टॉक को छोड़ नहीं देना है। ये मैं आपको सुज़लोन एनर्जी में भी बताता रहता हूँ। जब ये सुज़लोन एनर्जी 55 रुपये पर था और 58 रुपये चल रहा था, वहाँ पर भी मैं आपको स्टॉप लॉस के साथ बताता रहा, और आज धीरे धीरे वो नीचे गिरता हुआ 45 रुपये के आसपास आ गया। वहाँ भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। स्टॉप लॉस धरना लगाना इसीलिए ज़रूरी होता है। तो इस तरह से आप सब्बल पैटर्न से या स्विंग ट्रेडिंग से, या आप चाहें तो इस तरह से भी कर सकते हैं। 17 पर पकड़िए और अपना 16 रुपये का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 19 पर सेल कीजिए, फिर 17 रुपये आपको मिले 17 पर पकड़िए, फिर 19 पर सेल कीजिए। जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा आपका 1 रुपये जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है, दूसरे सपोर्ट पर स्टॉक को पकड़ लेना है, उसी स्टॉक में बने रहना है। चीज़ों को समझिए, और क्या करना है, उसी के अंदर हमें ट्रेडिंग भी करना है। 17 पर लेना है, 18, 19 पर, 20 पर सेल करना है। कहीं भी जो भी आपका टारगेट हो वहीं पे सेल करना है। अगर 3-4 बार आपने ऐसा कर लिया तो आपके कितने रुपए निकल गए, अच्छे खासे रुपए निकल गए। अगर कभी भी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपका कितना जाएगा, आधा या 1% जाएगा। बाकी आप जो है उसके अंदर ट्रेडिंग करते रहेंगे। फिर जाएगा क्या, उस स्टॉक को नीचे लेना है। अब जैसे सुज़लोन एनर्जी में मैंने आपको बताया कि 52 रुपये या 53 रुपये स्टॉक को लेना है, और 50 रुपये के नीचे अपना स्टॉप लॉस रखना है। और 53 जब 53 और 52 चल रहा था इस तरह से, तो मैंने आपको बोला कि जब ये 53 रुपये 54 रुपये के आसपास जाए, आप सब्बल पैटर्न ज़बरदस्त कीजिए। और इस तरह से अगर आप ट्रेडिंग करते रहें तो आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ तो कितना गया आपका 50 पैसा। आपने ट्रेडिंग किया 1 रुपये का, तो आपने 3-4 रुपये निकाल लिए। 50 पैसा का आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, आपने फिर से इसको 46 पर बाय कर लिया। 46 पर आपका गया कितना, 85 पैसा गया। 46 पर बाय किया आपने, 49 पर सेल किया। अगर स्टॉक भाग भी जाता है तब भी आपका गया 50 पैसा, आपको मिला कितना, 2.5 रुपये। तो जो चीज़ें मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ उन चीज़ों को आप समझिए, सब्बल पैटर्न का भरपूर फ़ायदा उठाइए। या तो आप स्विंग ट्रेडिंग कर दिए, लेकिन स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ इसके आपसे 8,000 रुपये लिए जाते हैं, वहाँ आपको स्टॉप लॉस नहीं दिया जाता। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझिए बात को, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए। जब तक कि आपको समझ ना आए बार बार देखिए, और लोगों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों को भी यह वीडियो दिखाइए, लोगों को बताइए जो सब्बल पैटर्न का इस्तेमाल करते हैं, कैसे सब्बल पैटर्न का इस्तेमाल किया जाता है किसी स्टॉक के अंदर। और स्टॉक को आपको हमेशा सपोर्ट पर ही पकड़ना है, यूं ही ऊपर के लेवल पर नहीं पकड़ना है। हमेशा स्टॉक को सपोर्ट पर ही ख़रीदना है।
ये आप समझ लीजिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ आ गई होंगी, सब्बल पैटर्न का कैसे इस्तेमाल हम कर सकते हैं या स्विंग ट्रेडिंग का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। तो यह वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा। साथ ही हमारा व्हाट्सअप प्रीमियम ग्रुप है, उस पर आपको इस वक्त ऑफ़र चल रहा है, 80% डिस्काउंट मिल रहा है। तो चाहे आप हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, प्रीमियम व्हाट्सअप ग्रुप से। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। जल्द ही हमारी मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो के